ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अगर सबको याद होगा, हम लोगों ने चर्चा शुरू किया था गजेंद्र की स्तुतियां, जो गजेंद्र प्रार्थना करते हैं भगवान को जब वो मगरमच्छ के शिकंजे में थे, तभी उन्होंने प्रार्थना किए थे भगवान को। तो क्या प्रार्थना किए थे उसके हमने कुछ श्लोक चर्चा किए थे, उसमें टोटल 28 श्लोक हैं। तो अभी तक हम लोगों ने केवल 4 श्लोक उस पर चर्चा किए हैं। अभी 5वां श्लोक जो है वहां से आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो ये है श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद 3रे अध्याय का 6ठा श्लोक। उसमें से हम आगे चर्चा करेंगे अभी। तो 6ठे श्लोक में गजेंद्र कहते हैं, नयस्य देवा ऋषया पदम विधुर जंतु पुनः कोर्हति गन्तुं रीतुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक नटु मतलब जैसे होता है ना कोई मतलब नृत्य वगैरह करने वाला, स्टेज पे जाके कोई नृत्य करता है। नटस्याकृति भी, नटस्य मतलब जो नाटक करने वाला, आर्टिस्ट कहते हैं उसे। तो कोई स्टेज पे ड्रामा वगैरह करने वाला कोई एक एक्टर होता है, तो वो अच्छे से अलग अलग कपड़े वस्त्र वगैरह पहनता है और जाके फिर नृत्य वगैरह करता है या अलग अलग प्रकार के एक्टिंग करता है स्टेज पर। तो कई बार उसे लोग पहचान नहीं पाते। अब खास करके देखिए, अगर कभी कोई ऐसी मूवी में ऐसा होता है कि कोई मूवी एक्टर कोई बुढ़े आदमी का रोल कर रहा हो, तो समझ नहीं आता है कि ये वही है क्या ना। तो इतना अच्छा होता है उसका एक्टिंग वगैरह और इसका क्या कहते हैं मेकअप, कि कोई पहचान नहीं पाता है, अरे ये तो जवान एक्टर है, एकदम बुढ़ा लग रहा है इसमें ना, ऐसे कैसे। तो लोग समझ नहीं पाते हैं उसके सही रोल को, कि अरे ये तो ये एक्टर है। उसी प्रकार जब भगवान कार्य करने आते हैं इस जगत में ना, तो बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि गण भी उन्हें समझ नहीं पाते हैं। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या करें, बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवतागण भी नहीं पहचान पाते भगवान को। वो भी उन्हें साधारण मनुष्य मान लेते हैं कभी कभी। तो न तो देवतागण न तो ऋषि मुनि गण है ना, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो भगवान को समझ सकें, पूर्णतः समझ सकें। थोड़ा बहुत समझ सकते हैं लेकिन पूर्णतः नहीं समझ सकते ना। और उनके शब्दों में भी इतनी शक्ति नहीं होती कि भगवान का पूरी तरह से व्याख्या कर सकें। तो गजेंद्र कहते हैं, ऐसे भगवान जिनकी व्याख्या ऋषि मुनि और देवताओं द्वारा भी संभव नहीं है, तो ऐसे भगवान मुझे अपनी शरण दे, मेरी रक्षा करें। तो ये बहुत ही सुंदर सत्य है। अभी आजकल के लोग कहते हैं कि भाई भगवान किसने देखा है भगवान को, क्या कोई भगवान होते भी हैं क्या। अब देखिए, ये कश्मीर के मसले को लेकर लोग इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं कि अरे हिंदुओं को इतना सता के भगा दिया वहां से। हालांकि ये गलत चीज है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस जगत में लोग सोचते हैं कि अरे हम लोग हिंदू हैं तो मतलब हम भगवान में आस्था रखने वाले लोग हैं। लेकिन हिंदुओं में भी ऐसे लोग बहुत हैं। जैसे देखिए, आप बोलेंगे कश्मीरी ब्राह्मण जो हैं, मैंने कई देखे कश्मीरी ब्राह्मणों में भी ऐसे लोग हैं
जो भगवान को मानते तक नहीं है। अब ब्राह्मण का परिभाषा क्या है, मानिए ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता हो, जो भगवान को अच्छी तरह से समझता हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ये कोई केवल थ्रेड पहन के और कोई एक धोती कुर्ता पहन के कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। तो अगर लोग नास्तिक हैं, भले ही हिंदू हैं या मुसलमान हैं, नास्तिक हैं, तो नास्तिक लोग केवल एक ही चीज कर सकते हैं, वो एक दूसरे से झगड़ा कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, एक दूसरे का धन संपत्ति छीन सकते हैं, चोरी उचकारी कर सकते हैं, यही काम कर सकते हैं ना। जिस व्यक्ति को भगवान में आस्था नहीं है, भगवान को नहीं समझता है व्यक्ति, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, किसी भी धर्म का, धर्म तो हम कोई भी अपना सकते हैं, लेकिन जो भगवान के बारे में जानता ही नहीं, कुछ भी नहीं जानता, वो नास्तिक ही कहलाता है। कई बार मंदिर में लोग सोचते हैं कि जो मंदिर नहीं जाता वो नास्तिक है। नहीं, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति भगवान को समझता नहीं अच्छे से, वो नास्तिक है। भले ही मंदिर जाता हो हर रोज, रोज जाके मंदिर में माथा टेकता हो, दान वगैरह देता हो, लेकिन जो भगवान के सत्य को नहीं समझता, वो नास्तिक है। अब देखिए, साधारणतः जाके किसी को पूछिए लोगों को कि अरे आप गणेश के मंदिर में जा रहे हैं, और ये शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, ये हनुमान के मंदिर में जाते हैं, मैं कृष्ण के मंदिर में जाता हूँ, तो सब में अंतर क्या? बोले कोई अंतर नहीं है, किसी भी मंदिर में जाओ सब चलेगा, सब समान है। ये नास्तिकवाद है। ऐसे व्यक्ति को नास्तिक कहते हैं शास्त्रों की परिभाषा। क्यों? क्योंकि भगवान केवल एक ही है, और वो है नारायण, विष्णु या कृष्ण, उसे ही भगवान कहते हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। ईश्वर केवल एक ही है, कृष्ण, बाकी सब उनके भृत्य, बाकी सब उनके सेवक हैं, नौकर चाकर हैं। जैसे हनुमान जी, देखिए हनुमान जी क्या है, वो सदैव राम जी के सेवक हैं, राम जी के नौकर हैं, है ना। उसी प्रकार शिव जी कौन है? शिव जी भी, उनको महान वैष्णव माना जाता है, वैष्णवानाम यथाशंभु। तो वैष्णवों में सबसे प्रमुख है, मतलब भगवान विष्णु को पूजनीय जो मानते हैं, जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनमें सबसे प्रमुख है शिव जी। उसी तरह माता दुर्गा को, दुर्गा का एक नाम है वैष्णवी, वैष्णव देवी का मंदिर है ना, नॉर्थ इंडिया में। तो वैष्णवी क्यों बोलते हैं? वैष्णवी का अर्थ होता है जो भगवान विष्णु को अपना भगवान मानती है। हर स्त्री जो भगवान विष्णु की पूजा करती है, भगवान विष्णु की आराधना करती है, उसे वैष्णवी कहते हैं। तो माता पार्वती जो है वो भी वैष्णवी मानी जाती है, क्योंकि वो भगवान विष्णु की आराधना करती है। जैसे उनके पति वैष्णव हैं, परम वैष्णव हैं शिव जी, वैसे ही माता पार्वती भी परम वैष्णव है। और उनके परिवार जो है, कार्तिकेय, गणेश, ये भी परम वैष्णव है, ये भी भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। गणेश खास करके भगवान कृष्ण का जो रूप है ना, नरसिंह देव रूप, उस रूप की पूजा करते हैं। और कार्तिकेय भी जो है वो भगवान नरसिंह देव की पूजा करते हैं। तो ये सब वैष्णव हैं। लेकिन मूर्ख लोग जो हैं आजकल के, वो कहते हैं सब भगवान एक ही है, किसी को भी पूज लो। तो ये नास्तिकवाद है। तो ऐसे नास्तिकों के समाज में अक्सर झगड़ा, मनमुटाव चलता ही रहता है। धर्म के नाम पे लड़ना, झगड़ा करना, और एक दूसरे का धन संपत्ति हर लेना। ये ऐसा नहीं कि केवल मुसलमान लोग ही करते हैं, हिंदू लोग भी करते हैं। सब धर्मों में होता है ऐसे लोग, सभी धर्मों में होते हैं। तो जो लोग नास्तिक होते हैं, जिनको कर्म के बारे में ज्ञान नहीं होता कि अरे मैं किसी का धन संपत्ति लूटपाट कर रहा हूँ, तो मुझे अगले जन्म में उसका भुगतान करना पड़ेगा। हो सकता है इसी जन्म में करना पड़े, लेकिन इसी जन्म में नहीं कर पाया तो अगले जन्म में खूब भुगतान करना पड़ेगा इसका। से एक सुंदर उदाहरण, एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। तो वो सबको पैसा जो है ना कर्जे पे देते थे, थोड़ा इंटरेस्ट पे देते थे पैसा, कर्जा देते थे सबको इंटरेस्ट पे। लेकिन बड़े सज्जन व्यक्ति थे, कोई भी उनके पास आया तो बिना सोच समझे दे देते पैसा। ठीक है भाई, तुम कब वापस करोगे पैसा? कोई व्यक्ति बोलता ठीक है मैं 5 साल बाद दे दूंगा, 10 साल बाद दे दूंगा, इतने सूद के साथ। सूद भी बहुत थोड़ा सा लगाते थे, ज्यादा नहीं लगाते थे। तो कोई व्यक्ति आके बोलता था मैं अगले जन्म में दूंगा, तो ठीक कोई बात नहीं, अगले जन्म में दे दूंगा, ये लो, दे देते थे पैसे उनको।
तो कई ठग लोग आते थे उनके पास कि भाई मैं अगले जन्म में दे दूंगा आपको पैसा, मुझे ठीक कोई बात नहीं, ले लो, दे देते थे पैसा सबको। तो एक दिन एक चोर ने सुना कि ये सेठ जी बड़े ही मूर्ख हैं, अव्वल नंबर के मूर्ख हैं, सबको पैसा ऐसे ही दे देते ना। तो बोले चलो मैं भी जाके चोरी करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा जाके कर्जा मांग लेता हूँ, है ना, बोलूंगा मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो और मैं आपको अगले जन्म में दे दूंगा। अगले जन्म किसने देखा है? तो ये नास्तिक लोग ऐसे सोचते हैं। तो गया सेठ जी के पास, सेठ जी मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है बेटा, कब वापस करोगे? अगले जन्म में। कोई बात नहीं, ले लो जाके मेरी मुनीम से ले लो। मुनीम बोला भाई जिसको दे दो पैसा। तो वो चोर जो था एक पैसा लिया पूरा और जा रहा था। तो जा रहा था तो सेठ जी का जो ऑफिस था उसके सामने गौशाला था, तो गौशाला से निकल रहा था। तो गौशाला में हालांकि मनुष्य को बोली समझ नहीं आती जानवरों की, लेकिन एक चोर को किसी प्रकार समझ में आ रही थी बोली, जानवर एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो एक भैंस आई थी नई नई तबेले में, वो बोल रही थी गाय को कि भाई मैं तो आज ही आई हूं, तू कितने सालों से यहाँ पे है? बोली मैं 5 साल से हूँ यहाँ पर। बोले अच्छा, तूने कितना कर्जा लिया था इस सेठ जी से? बोली मैंने तो 5,000 रुपए लिए थे और मैंने उनको झूठ मोड़ में बोल दिया अगले जन्म में दे दूंगी। तो अभी 5 साल से मैं सेवा कर रही हूँ सेठ जी की, पता नहीं कब मेरा कर्जा खत्म होगा। जब खत्म होगा तो शायद फिर जाने का समय आ जाएगा। तो भैंस बोली अरे तूने 5,000 लिए थे, मैंने तो 50,000 रुपए लिए थे इससे, अभी पता नहीं मुझे कितने साल सेवा करनी पड़ेगी सेठ जी की। तो चोर बोला हाय बाप रे बाप, ये क्या मैं कर रहा हूँ? मैं तो इतना पागल हूं, मैंने इतना सारा धन ले लिया है। ये लोग सब, ये जो यहाँ पे गाय बन के बंधे हुए हैं इसके तबेले में, इन सब ने इनसे पैसा लिया था, इसीलिए इनको यहाँ पे जानवर बनकर इनकी सेवा करनी पड़ रही है ना? तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी से कुछ ऋण वगैरह ले लिया तो अगर नहीं चुकाया तो ठीक है भाई, किसने देखा है, बच गए, अभी तो चुकाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है ना? हर एक व्यक्ति को पूर्णतः चुकाना पड़ता है। कर्मों का नियम जो है ना वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट होता है, लेकिन आजकल के मूर्ख ये चीज नहीं समझते हैं। सोचते हैं चोरी चकारी करो या कुछ भी करो, घेर फेर करो, अगर गवर्नमेंट को पकड़ नहीं आए, अगर कोई सबूत नहीं मिला तो हम बच गए, फिर तो पूरा जीवन ऐशो आराम से बिताएंगे। मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं ना? लेकिन ये इस कारण है कि लोग आजकल नास्तिक हो गए, उन्हें सत्य के बारे में, कर्म के बारे में, भगवान के बारे में, योग के बारे में कुछ पता नहीं है, इसीलिए किसी भी प्रकार से व्यवहार कर लेते हैं और आ, उसका नतीजा ये निकलता है कि हमें भुगतान करना पड़ता है। तो एक, हालांकि हम सब जानते हैं कि ना हमको पीड़ा होती है जब सुनते हैं ऐसी चीज कि अरे कश्मीर से इतने सारे लोगों को मार के भगा दिया, उनकी सारी धन संपत्ति ले ली, उन्हें रास्ते पे ला दिया। लेकिन एक सत्य ये भी है कि उन लोगों का कुछ कर्म ऐसा था, कर्म का फेर था, उनका कुछ लेना देना था उन लोगों से, उनका धन संपत्ति उन लोगों ने छुड़ाया होगा, इसीलिए उनको निकलना पड़ा वहां से। तो कोई भी व्यक्ति, ये प्रकृति जो है बहुत ही कठिन नियमों के अनुसार कार्य करती है, बहुत ही स्ट्रिंजेंट नियम होते हैं। कोई भी, भले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या प्रेसिडेंट बैरक ओबामा हो या अपने हमारे जो प्रेसिडेंट अभी की जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन हो, कोई भी हो, किसी को भी प्रकृति के नियम बख्शते नहीं है, सबको भुगतान करना पड़ता है। तो अगर कोई मंत्री वगैरह के पद पर रह के चोरी चकारी करता है, लोगों को लूटपाट करता है, तो उसे पूरा चुकाना पड़ता है अगले जन्म, बहुत चुकाना पड़ता है सूद के साथ। तो लोग ये जानते नहीं है सत्य को, लेकिन यहाँ गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान का जो ज्ञान है उससे बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता गण भी नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए महाभारत में ऐसा है ना कि दुर्योधन, दुर्योधन इतना शक्तिशाली राजा था, बहुत बुद्धिमान था दुर्योधन, ऐसा नहीं कि कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति था। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, ये इतने महान व्यक्ति थे, लेकिन जब भगवान कृष्ण आते हैं सभा में, शांति पर्व के सभा में जब आते हैं शांति दूत बनकर, तो ये सोचते हैं अरे ये तो कोई जादूगर है, अपना ये विराट रूप दिखाया तो ये कोई जादूगर है, बस जादू जानता है, आ, कोई बड़ी बात नहीं है हम इसकी बात क्यों माने। तो दुर्योधन जैसा बुद्धिमान व्यक्ति भी धोखा खा जाता है।
और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में एक और सुंदर कथा आती, कई कथाएं आती हैं जिसमें पता चलता है कि किस प्रकार बड़े बड़े देवतागण भी बुद्धि भगवान को पहचान नहीं पाते, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ऐसा होता है कि जब भगवान मात्र 7 साल के बालक थे वृंदावन में, तो एक दिन उन्होंने देखा कि सारे ब्रजवासी जो हैं, नंद महाराज और सारे ब्रज के जो लोग हैं, वो कोई यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। तो कृष्ण ने पूछा महाराज नंद से कि बाबा बाबा ये किसके लिए यज्ञ कर रहे हो आप लोग? तो नंद महाराज तो बहुत बिजी थे, बोले अरे बच्चे को क्या समझाऊं किसके लिए यज्ञ कर रहे हैं, कुछ बोले नहीं। जाओ खेलो, जाके खेलो, जाओ अपना खेल कूद में जाके लग जाओ। तो भगवान कृष्ण बोले नहीं बाबा, मैं जानना चाहता हूँ ये क्या कर रहे हो आप, ये किसके लिए कर रहे हो यज्ञ? कोई शास्त्रों के अनुसार कर रहे हो कि कुछ ऐसा ही मनगढ़ंत कुछ यज्ञ कर रहे हो? क्योंकि जगत में बहुत सारे लोग कुछ कुछ तो करने लगते हैं ऐसे ही बिना कुछ उसका मीनिंग जाने हुए। कई लोग अपने परिवारों में कई प्रथाओं को चलाते हैं, तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं होता कि क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। जैसे एक बार ऐसा होता है कि एक फैमिली में शादी था, तो शादी के मंडप में लड़के की शादी हो रही थी, तो वहां बार बार बिल्ली आ रही थी। तो उनके घर में बिल्ली थी, वो बिल्ली रखते थे, पालतू बिल्ली थी, वो बार बार मंडप में आके परेशान कर रही थी। तो लड़के की जो माँ थी, उसने क्या किया, बिल्ली को पकड़कर एक बाल्टी से ढक दिया कि भाई तू बाहर नहीं आ जाए, बार बार बहुत परेशान कर रही है। तो जो लड़के की शादी हो रही थी, उसकी लड़की ने, उसकी पत्नी ने देख लिया कि अरे मेरी सासू माँ ने बिल्ली को ढक दिया बर्तन से। तो बाद में उसकी शादी, उसके बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उसके बच्चे की शादी थी, तो उसे याद है अरे हाँ मेरी सासू माँ ने इसे बिल्ली को ढक दिया था। तभी तो उनके घर में बिल्ली नहीं थी। तो जब उसके बेटे की शादी हो रही तो बोली बिल्ली लेके आओ, बिल्ली लेके आओ, हमारे ट्रेडिशन है शायद परिवार में। बोले क्या ट्रेडिशन है? बिल्ली को ढक के रखना है। तो वो ट्रेडिशन बन गया उनके परिवार में कि हर साल जब हर हर बार जब परिवार में कोई शादी हो तो बिल्ली लेकर आओ, उसे ढक दो। अरे क्यों कर रहे हैं ऐसा भाई, पता तो करो। वो माता जी ने इसलिए ढक दिया था क्योंकि उनके बिल्ली परेशान कर रही थी, तो ये प्रथा बन गई उनके परिवार में। तो ऐसे मूर्ख लोग कई बार ऐसी प्रथा चला लेते हैं अपने परिवार में जना कुछ पर्पस जाने हो। और कई लोग ऐसे भी मूर्ख होते हैं जो प्रथा को बिना सोचे समझे रिजेक्ट करते हैं। अरे मेरे माँ बाप करते थे, मुझे नहीं करना है, पता नहीं मेरी माँ क्यों करती थी ऐसा सब, मेरे पिताजी ऐसा पता नहीं क्यों करते थे, मुझे नहीं करना ये सब, है ना। ये सब धकियानुसी बातें हैं, मुझे कुछ नहीं करना है, लेना देना नहीं है हमसे कुछ। अरे हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो बिना कुछ जाने सोचे समझे उसको रिजेक्ट भी कर देते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि अगर हमारे परिवार में कोई ट्रेडिशन है तो क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है। तो कृष्ण बोले नंद महाराज को कि बाबा मैं जानना चाहता हूँ कि आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आगे चल के मुझे भी तो करना होगा ना। अगर आप कुछ कर रहे हो हर साल इतना प्रयत्न लेकर, तो मुझे समझना है कि क्यों कर रहे हो आप, इसका लाभ क्या होगा ना। तो नंद महाराज बोले देखो बेटा, हम लोग ब्रज में रहने वाले वैश्य हैं, हम लोग गैया की रक्षा करते हैं, और गैया को घास वगैरह खाने के लिए घास उगनी चाहिए आसपास के इलाकों में। तो इसके लिए बारिश बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बारिश बरसाते हैं जो इंद्र जो है, स्वर्ग के राजा जो है इंद्र, वो हमें बारिश देते हैं। तो हम उनको कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हर साल उनका यज्ञ करते हैं। तो ये यज्ञ जो है शास्त्र में दिया हुआ है, लेकिन हमारी प्रथा के अनुसार हम अपना कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं। तो हालांकि ये बात भगवान कृष्ण ने समझ ली कि अच्छी बात है, ये तो करना चाहिए। लेकिन उस समय इंद्र का जो ये क्या कहते हैं ना, घमंड बहुत बढ़ गया था। इंद्र बहुत अभिमानी हो गए थे उस समय। तो भगवान कृष्ण इंद्र का अभिमान तोड़ना चाहते थे। तो भगवान कृष्ण ने बोला नंद महाराज को, अरे बाबा आप कैसी बातें करते हो, अरे इंद्र को बारिश से क्या लेना देना, बारिश तो समुद्र के ऊपर भी होती है, इंद्र तो सब जगह बारिश बरसाते हैं, है ना। ठीक है मैं मानता हूं इंद्र बारिश बरसाते हैं, लेकिन इंद्र तो बारिश सब जगह बरसाते हैं, तो हम उनको कृतज्ञता क्यों प्रकट करें खास करके।
उनका काम है बारिश बरसाना। वो समुद्र में भी बारिश करते हैं। समुद्र में तो कोई यज्ञ नहीं करने वाला उनके लिए, कोई मछलियां थोड़ी करेंगी चलो इंद्र के लिए थोड़ा यज्ञ कर लेते हैं, नहीं, कोई यज्ञ करने वाला है नहीं। समुद्र में भी ये वर्षा कर रहे हैं वो, और जमीन पे भी वर्षा करते हैं। वो उनका उनका ड्यूटी है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको करना ही चाहिए। तो हमारे ऊपर कोई खास एहसान नहीं कर रहे, तो हमको कोई यज्ञ नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये नहीं, हमारे जो गोवर्धन है ना, हमारे हमारे गांव में वृंदावन में ये गोवर्धन पर्वत है, ये हमें बहुत मदद करता है बाबा। देखो हमारी गैया जाती हैं गोवर्धन पे जाके घास खाती हैं। तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन हमें पानी देता है, झरने हैं गोवर्धन में, गोवर्धन से हमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। गोवर्धन की मट्टी से हम काफी कुछ उपयोग करते हैं, मट्टी का। तो हमें गोवर्धन का कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए, हम गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। सॉरी। तो ब्रजवासी मान लिए, बोले ठीक है चलो गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो इंद्र की पूजा त्याग दी उन्होंने। तो इंद्र को बहुत गुस्सा आया, और इंद्र ने क्या किया, 7 दिन और 7 रातों तक वो निरंतर बारिश करते रहे, निरंतर बारिश करते रहे। और उनका उद्देश्य था वृंदावन को मैं पानी में डुबा दूंगा, सारे लोग मर जाने चाहिए वृंदावन। ये कृष्ण समझता क्या है अपने आप को, छोटा सा बातूनी बच्चा है, खाली बहुत बकबक करता है, और इसने ब्रजवासियों को मेरी पूजा करने से रोक दिया। और ये ब्रजवासी भी इतने मूर्ख हैं कि उन्होंने मेरी पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा कर ली। तो 7 दिन तक बारिश बरसाते रहे, बहुत तूफान भेजा, बिजलियां कड़कती रही। और भगवान ने क्या किया, गोवर्धन को उठा लिया एक छतरी के समान, अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पर, इस उंगली पर उन्होंने उठा लिया गोवर्धन को। 7 दिन तक ऐसे पकड़े रहे गोवर्धन को, बिना किसी परिश्रम के। सारे ब्रजवासियों को बोला तुम इसके अंदर नीचे आ जाओ, गोवर्धन के नीचे। और इंद्र आए और गोवर्धन के ऊपर वज्र का प्रहार करने लगे, बिजलियां गिराने लगे पर्वत पर। कुछ असर नहीं हुआ, न तो गोवर्धन को कुछ फर्क पड़ा, नहीं भगवान कृष्ण और उनके भक्तों को कुछ फर्क पड़ा। 7 दिन और 7 रातों तक भगवान पकड़े रहे गोवर्धन को ऐसे, बिना सोए। और सारे ब्रजवासी भी बहुत आनंद में हो गए कि अरे कृष्ण ने हमारी रक्षा कर दी। तो बहुत अच्छा फेस्टिवल करने लगे वहां, गोवर्धन के नीचे खाना पकाकर बहुत सारे सुंदर फेस्टिवल किया 7 दिनों तक ब्रजवासियों। तब इंद्र की जो बुद्धि है ठिकाने पे आ गई कि अरे ये तो मैंने बड़ा गड़बड़ कर दिया, ये कृष्ण तो कोई साधारण व्यक्ति, ये तो भगवान है, ये तो मेरे आराध्य देव हैं, विष्णु हैं वही, जिनको मैंने साधारण मनुष्य समझ लिया। तब इंद्र ने आके क्षमा मांगा भगवान कृष्ण से, आके प्रणाम किया और भगवान को क्षमा याचना किया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया आपके प्रति, और आपके भक्तों को मैंने मारने का प्रयत्न किया, मैं तो असुर बन गया था एक तरह से। तो भगवान ने क्षमा किया, बोले इंद्र तुम बहुत गर्वित हो गए थे, इसलिए तुम्हारा अभिमान चूर करने के लिए मैंने ये लीला किया है। तो कई बार देवता गण भी क्या कहते हैं ना, बिविल्डर हो जाते हैं, भगवान कृष्ण का सही चरित्र जान नहीं पाते। तो इसीलिए यहाँ गजेंद्र कह रहे हैं कि बड़े बड़े देवता मुनि गण भी विचलित हो जाते हैं, भगवान को जब पहचान नहीं पाते। फिर अगले श्लोक में वो बोलते हैं, दिद्विक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनया सुसाधवम चरन्ति अलोकवृतम अरवरम वने भूतात्म भूता हृदय समे गति। फिर बोलते हैं कि जो सन्यासी और बड़े ऋषि मुनि गण हैं, जो सभी को समान रूप से देखते हैं और सभी के प्रति मित्रता का व्यवहार भी करते हैं, जिनके अंदर कोई दोष नहीं होता, जो ब्रह्मचार्य वानप्रस्थ सन्यास वगैरह का बहुत ही अच्छे से पालन करते हैं, वो भगवान कृष्ण के जो चरण कमल हैं, हमेशा उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि गण हैं, जो सन्यासी वगैरह हैं, वो भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर दर्शन करते रहना चाहते हैं।
तो तो गजेंद्र कहते हैं कि वही भगवान जो हैं मुझे अपनी शरण दे। तो देखिए इस जगत में ऋषि मुनि गण जो हैं, ऋषि मुनि कौन बनता है? आजकल के लोग में तो जो कोई बस खाली ब्रह्मचारी रह लिया, शादी नहीं की, तो उसे लोग बाबा वगैरह मान लेते हैं। और कई बार लोग पॉलिटिक्स में भी आ जाते हैं, तो उनको भी लोग बाबा मान लेते हैं। लेकिन सही में जो ऋषि मुनि होते हैं वो सभी जीवों के प्रति समान भाव रखते हैं और सभी के मित्र भी होते हैं। उनके अंदर कोई अवगुण नहीं होता है, न तो धन संपत्ति की लालसा होती है, और वो ब्रह्मचार्य का अच्छे से पालन करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा लंपट की तरह हर स्त्री को अपना संगनी बनाना चाहते हैं, है ना। ब्रह्मचार्य का अच्छे से पालन करते हैं। सन्यासी भी होते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि गण, जैसे दुर्वासा मुनि वो सन्यासी है ना? और जैसे व्यासदेव हैं वो गृहस्थ है ना? तो नारद मुनि है वो भी ब्रह्मचारी है ना, सन्यासी है वो भी आजीवन उन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन किया। तो ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि गण जो हैं वो भी भगवान के चरण कमलों का निरंतर दर्शन करने के अभिलाषी होते हैं कि कब हमें भगवान के चरणों के दर्शन हो। इसीलिए उनको ऋषि मुनि की पदवी प्राप्त है, क्योंकि वो भगवान की पूजा करते हैं और भगवान के चरणों की दर्शन के अभिलाषी होते हैं। तो इसीलिए उनको ऋषि मुनि का पद प्राप्त है। फिर अगले 2 श्लोकों में गजेंद्र कहते हैं, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूप गुण दोष एव वा तथापि लोकापय संभवाय स्वमायया तानि अनुक्रामृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये अरूपारु अरूपारूपाय नाम आश्चर्य कर्मणे। तो 2 श्लोकों में वो बोलते हैं कि भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनका न तो जन्म होता है, उनका भौतिक हमारी तरह जन्म नहीं होता है। उनके कार्य, उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण और उनके अवगुण भी हमारी तरह सामान्य नहीं होते। तो भगवान में हालांकि कोई अवगुण तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो इनको हम अवगुण मानते हैं, लेकिन जब वो भगवान में आ जाते हैं तो वो अवगुण नहीं माने जाते। लेकिन अगर कोई भौतिक से बोलेगा अरे ये तो अवगुण है भगवान में, लेकिन हाँ वो अवगुण भी भगवान के अंदर हमारी तरह नहीं होता है। जैसे देखिए कोई युद्ध भूमि से भाग जाए, पलायन कर जाए, तो उसे भगोड़ा कहते हैं, अरे भाग गया युद्ध से, लानत है इस पर। लेकिन भगवान जब युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाते हैं तो लोग उनकी पूजा करते हैं। रणछोड़ राय, आप गुजरात में जाएंगे तो रणछोड़ राय का बहुत पूजा होता है कि भगवान रणभूमि से भाग गए तो भी उनका पूजा होता है ना। और अगर कोई चोरी चकारी करे तो उसे चोर चक्का मानेंगे, थूकेंगे लोग उस पर, कह रहे ये तो चोर है, नालायक कहीं का ना। लेकिन भगवान चोरी करते हैं, माखन चोर कहते हैं, इनकी पूजा करते हैं माखन चोर। या चीर हरण करने वाले जो गोपियों के वस्त्र चुरा के ले गए, उनकी भी पूजा करते हैं लोग। तो भगवान के अंदर गुण या अवगुण हो, वो सब समान रूप से पूजे जाके हैं। भक्तों को बड़ा आनंद आता है, भगवान के अवगुण देखने में बड़ा आनंद आता है, अवगुण की भी पूजा करते हैं। और इस भौतिक जगत का रचना करना और उनका विनाश करना, ये भगवान के लिए लीला मात्र है। तो भगवान जगत की रचना भी करते हैं और उसका संहार भी अपनी लीला के हेतु करते हैं। मतलब उन्हें आनंद आता है इसलिए करते हैं, रचना भी कर देते हैं और संहार भी कर देते हैं। और वो इस जगत में मनुष्य रूप में आते भी हैं, कई बार राम या कृष्ण के रूप में भी आते हैं, लेकिन जब भी वो आते हैं तो अपने अंतरंग शक्ति में स्थित रहते हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं संभवामि आत्म माया, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं इस जगत में आता भी हूं
तो अपनी आत्म माया में स्थित होकर आता हूं। मतलब जैसे देखिए, हमारे ये शरीर जो है ये जन्म लेता है, और ये शरीर जो है हमसे भिन्न है, इसलिए हम बोलते हैं ये मेरा शरीर है। कोई नहीं बोलता कि मैं ये शरीर हूं, ये शरीर ही मैं हूं, नहीं, ये मेरा शरीर है। तो शरीर अलग है, मैं अलग हूं। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं होता है। भगवान जब इस जगत में आते हैं तो उनमें और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। वो ही उनका शरीर है और शरीर ही वही है। उनका शरीर हमारे शरीर की तरह रक्त हाड़ मांस का पुतला नहीं होता है। उनका शरीर दिव्य होता है। और भगवान के अंदर अनगिनत शक्तियां हैं। और जब भी वो अलग अलग अवतारों में अवतरित होते हैं इस जगत में, तो उनके अंदर कोई दोष या गुण नहीं होता है। भौतिक दोष या गुण नहीं होता है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर सुअर। सुअर बहुत ही गंदा प्राणी माना जाता है। हमें याद है, बचपन में हम गांव में रहते थे, तो कभी गांव में जाते थे हमारे नानी के यहाँ समर वेकेशन में। तो हमारे खैर मुंबई में भी देखे थे हमने सुअर कभी कभी। कभी स्टेशन जाते थे, रेलवे स्टेशन जाते समय कभी कोई रास्ते में गटर वगैरह खुला रहा हो, तो कोई सुअर निकल के आता था उसमें से। याद है, कई बार ऐसा होता था। उस गटर से निकल के आएगा, पूरा शरीर में गंदा पानी, गटर का स्मेलिंग पानी रहेगा। वो आके आपके पास से सर शेक कर देगा, तो सारा उसका गंदा पानी हमारे कपड़ों पे आ जाएगा। तो सुअर जो एक प्राणी है, उसको कोई भी उसके आसपास नहीं जाना चाहता। और खासकर गटर से निकला हो सुअर, तो बोलते हैं अरे भागो भागो, कभी भी सर हिला देगा तो पूरा गटर का पानी हमारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन भगवान जब शूकर के रूप में अवतरित होते हैं, तो उनके अंदर कोई गंदगी नहीं होती है। उनके अंदर कोई वैसा, जब ऋषि मुनिगण देखते हैं भगवान के शूकर रूप को, अरे भागवत में व्याख्या है, हमने चर्चा किया था थोड़ा समय पहले, कि कैसे जब भगवान शूकर के रूप में समुद्र में छलांग लगाते हैं, और भगवान एक शूकर की तरह ऐसे सर हिलाते हैं, उनके उनकी जो पूरे मुंह पे पानी था, वो पूरे ब्रह्मांड में उछल के गया वो पानी। और ऋषि मुनिगण वो पानी को पकड़कर पी लिए। यार ये तो भगवान का चरणामृत है। हालांकि भगवान सुअर के रूप में अवतरित हुए, शूकर के रूप में, लेकिन फिर भी ऋषि मुनिगण उस पानी को लेकर पी रहे हैं। तो भगवान के उस फॉर्म में, उस रूप में कोई भी अवगुण नहीं होता। वो जब भी कोई कार्य करते हैं, बस वो अद्भुत ही होता है। भले सुअर के रूप में अवतरित हो या नरसिंह देव के रूप में अवतरित हो, हमेशा उनका सब कार्य जो है, सर हर रूप और कार्य जो होता है, वो बड़ा अद्भुत ही होता है। तो गजेंद्र कहते हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, जिनके कार्य अद्भुत हैं, जिनके रूप अद्भुत हैं, जो प्रकृति का सृजन और विनाश करते हैं केवल अपनी लीला के लिए, और जिनके अंदर दोष गुण रूप वगैरह सब कुछ जो है वो दिव्य है, कुछ भी भौतिक नहीं है उनके, उनको मैं प्रणाम करता हूं। फिर वो अगले श्लोक में बोलते हैं, 10वें श्लोक में बोलते हैं, नाम आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतनामपि चेतसामपि। बोलते हैं, मैं भगवान को प्रणाम करता हूं, जो परमात्मा के रूप में दिव्य विभूति के रूप में, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में वास करते हैं। और सबके हृदय में वास करते हुए वो जो कार्य कर रहे हैं, जो इच्छा कर रहे हैं, सबको वो नोट करते रहते हैं भगवान, जो हर एक जीव को सजाग कर लेते हैं। एनलाइटन मतलब जो हर जीव को दिव्य आनंद की अनुभूति करवाने वाले। और हालांकि वो हमारे हृदय में है, लेकिन फिर भी अपने मन, वचनों और चेतना के द्वारा हम उन्हें समझ नहीं सकते। और देखिए, कई बार हम जब लोगों को बताते हैं कि जाइए आप लोग मंदिर आइए, तो बोलते हैं अरे मंदिर कहाँ आना है, भगवान तो सब जगह है, वो तो मेरे हृदय में भी है।
हाँ सत्य है, भगवान तो सबके हृदय में है, लेकिन क्या आप देख सकते हो भगवान को अपने हृदय में? कई बार लोग बोलते हैं अरे हाँ भगवान तो सब जगह है ना, तो मंदिर क्यों जाना है? अरे सब जगह है तो मंदिर में भी है, तो मंदिर में भी आ जाओ देखने के लिए। नहीं नहीं, भगवान तो सब जगह है ना, तो मंदिर क्यों जाना है? मतलब सब जगह है इसलिए मंदिर नहीं जाना है और उन्हें कहीं भी देखना नहीं है। तो लोग ऐसे बहाने बनाते हैं, अरे भगवान तो सब जगह है, मेरे हृदय में भी है, मुझे मंदिर क्यों जाना है? सब जगह भले ही हो भगवान, लेकिन क्या आपने देख सकते हो सब जगह? नहीं देख सकते, इसीलिए मंदिर बनाते हैं, ताकि मंदिर में जाके कम से कम भगवान के दर्शन कर। लेकिन जो व्यक्ति यू नो जो ऋषि मुनि गुणी होते हैं, जो भगवान के उच्च कोटि के भक्त होते हैं, वो सदैव भगवान का दर्शन करते हैं, अपने हृदय में भी और सबके हृदय में भी, क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। लेकिन हम लोग परमात्मा को देख नहीं सकते, हम परमात्मा की बात भी नहीं सुनते हैं। कई बार देखिए कोई व्यक्ति गलत कार्य करने जाता है, ठान लेता है कि मैं गलत कार्य करूंगा, तो मन से आवाज आती है अरे ऐसा मत कर बेटा, ये गलत चीज है, नहीं करनी चाहिए ऐसी। तो ये आवाज कहाँ से आती है? ये परमात्मा बैठे होते हैं हृदय में, बोलते हैं बेटा ऐसा मत कर, ये गलत चीज है। लेकिन जो व्यक्ति उस आवाज को दबा देता है, बार बार परमात्मा बताते हैं अरे मत कर मत कर मत कर, जो व्यक्ति दबा देता है उस आवाज को और गलत कार्यों में लग जाता है, तो फिर परमात्मा चुप हो जाते हैं। चुप हो जाते हैं, कभी बोलते नहीं उसे कुछ, फिर अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है। फिर वो व्यक्ति को भौतिक प्रकृति, ये जो माता दुर्गा जो है, वो बहुत कष्ट देती है ऐसे व्यक्ति को। तो जो भी गलत कार्य करते हैं इस जगत में, उन्हें कष्ट भरपूर होता है, प्रकृति उन्हें बहुत ताप देती है, बहुत परेशानी देती है। लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा की बात सुन लेता है हृदय में, तो वो व्यक्ति जो है धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति में लग जाता है। तो परमात्मा सबके हृदय में है, लेकिन परमात्मा अधिक कुछ बात नहीं करते किसी के साथ। जब कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे जाने लगता है, तो खाली अंदर से आवाज देते हैं बेटा मत कर ऐसा चीज। लेकिन परमात्मा अंदर से ज्ञान भी देते हैं, लेकिन वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें साधु महात्मा का, संतों का संग करना चाहिए। जब संतों का जाके संग करते हैं हम, तब परमात्मा अंदर से हमें मार्ग दे, तुम ये साधु के पास जाओ और इनकी शरण ले लो, ये तुम्हें अच्छा ज्ञान देंगे। ये भी परमात्मा ही अंदर से प्रेरणा देते। तो साधु महात्माओं के पास जाकर उनसे ज्ञान लेना, उनकी सेवा वगैरह करना, ये भी परमात्मा की ही प्रेरणा होती है अंदर से। फिर 11वें श्लोक में, एक्चुअली 1 ही मिनट बचा है, तो थोड़ा इस पर व्याख्या कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कई बार प्रश्न आ सकता है कि लोग बोलते हैं अरे सब कुछ तो परमात्मा ही करवाते हैं ना हृदय में से, तो फिर मैंने जो गलत कार्य किया वो परमात्मा नहीं करवाए? नहीं, अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, वो हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। परमात्मा हमें अंदर से सब ज्ञान वगैरह देते हैं वो कार्य करने के लिए। मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, ये मेरी इच्छा के ऊपर निर्भर है और मेरे कर्मों के ऊपर भी निर्भर है। मान लीजिए मैं सोचता हूं कि चलो मुझे ना अभी यूएस का प्रेसिडेंट बनकर रशिया पर आक्रमण करना है, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि रशिया हमारा दुश्मन है, इससे हमें आक्रमण करना है उसके ऊपर। कोई सोच ले ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए, तो क्या परमात्मा उसे सैंक्शन दे देंगे, ठीक है बेटा जा तू प्रेसिडेंट बन जा यूएस का और जाके युद्ध कर ले रशिया के साथ? नहीं, इच्छा को नोट कर लेते हैं परमात्मा, लेकिन इस व्यक्ति के पास इतना कर्मा है क्या कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है? नहीं है कर्मा, तो इच्छा भगवान नोट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उस व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं कि बेटा तू ये कार्य कर, तो कई जन्मों बाद तू जाके प्रेसिडेंट बन जाएगा अमेरिका, फिर जाके युद्ध करना है रशिया के साथ, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो परमात्मा हमारी सारी इच्छाओं को नोट करते हैं और फिर अंदर से प्रेरणा देते हैं कि कैसे हम इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। अगर कर्मा है तो अभी पूरा करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, अगर कर्मा नहीं है तो कर्मा अर्जित करने के लिए परमात्मा हमें मार्गदर्शन देते हैं।
तो किसी व्यक्ति को अगर बहुत बड़ा गुंडा बनना है या बहुत बड़ा आतंकवादी बनना है, तो उसके लिए भी भगवान देखते हैं पहले इसका कर्म है क्या इतना कि बहुत बड़ा आतंकवादी बने, हजारों लोगों को मार दे, ना कोई एयरप्लेन ले जाकर कोई बिल्डिंग में मार दे, कोई हजारों लोगों को मार दे एक साथ। क्या इसके पास ऐसा कर्मा भी है क्या? अगर नहीं है तो भगवान उसे प्रेरणा देते हैं, ठीक है कि ऐसे ऐसे कार्य कर तो तू बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा और बाद में तुझे जो करना है कर सकता है। तो परमात्मा ऐसा नहीं है कि सब कुछ वही करते करवाते हैं। परमात्मा केवल वही करवाते हैं हमसे जो हमारी इच्छा है। इच्छा हमारी होती है, इसीलिए हर एक व्यक्ति कर्म के अनुसार इच्छा के कारण बाध्य है। तो इसीलिए हर जीव को कर्म का फल भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि कर्म जो है उसकी इच्छाओं द्वारा जन्म लेता है। तो आज मैं जो भी कर्म में लगा हुआ हूं वो मेरी इच्छाओं से जन्मा है, इसीलिए मुझे अच्छे हो या बुरे कर्म हो उनका फल भुगतना पड़ता है। तो इस कर्म के झंझट से कौन छूट सकता है? जो व्यक्ति इच्छा कर ले, केवल एक इच्छा उत्पन्न कर ले कि मैं भगवान का सेवक बनना चाहता हूं, मुझे और कोई कार्य नहीं करना है इस जगत में, केवल भगवान की भक्ति करनी है, भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। मैं परिवार में रह के भी अपना कामकाज जो कर रहा हूं उसमें भी मैं कैसे भगवान कृष्ण को केंद्र में लाऊं, कैसे भगवान कृष्ण की भक्ति करूं, ये इच्छा जो व्यक्ति अर्जित कर लेता है अपने मन में, ऐसी इच्छा बना लेता है, वो व्यक्ति भगवान उसे ऐसा मार्गदर्शन देते हैं कि भगवान की भक्ति में लग जाता है और इस जीवन के अंत काल में वो इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाकर भगवान के धाम चला जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है व्यक्ति को। तो ये इच्छा के ऊपर निर्भर है, हमारी इच्छा बहुत ही प्रबल है। परमात्मा है हमारे हृदय में, सबके हृदय में, लेकिन परमात्मा जो है वो केवल हमारी इच्छा पूर्ण करने में ही मदद करते हैं। तो इस व्यक्ति, हर व्यक्ति को चाहिए कि अच्छी भगवान के प्रति भक्ति करने वाली इच्छाओं को अर्जित करें अपने। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगर इसके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पर